नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से, जहां बिहार में चमकी बुखार से मासूम बच्चों की मौत पर बिहार सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में राज्य सरकार ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग में सभी स्तरों पर 50% पद खाली हैं, जिनमें 71% नर्सों का और 47% डॉक्टरों का पद खाली है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की बदहाली पर अफसोस भी जताया है। नहीं, देखिए, राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में पूरा रिपोर्ट सौंप दिया है और एनडीए के शासनकाल में बिहार में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, लेकिन राज्य की जो आबादी है, अस्पतालों पर जो दबाव है, उसको देखते हुए और मुकम्मल स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़रूरत है और उस दिशा में राज्य की सरकार काम कर रही है और केंद्र की सरकार पूरा सहयोग कर रही है। बिहार सरकार बहुत संगीन थी। हम बार बार मैंने कई बार आपके चैनल पे कई चैनल पर मैंने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत संजीदा है, गमगीन है और इसका सलूशन निकालेंगे। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री के जाने के बाद से वहां की हालात सुधरी थी और जो और बेहतर से बेहतर सरकार को करना चाहिए, सरकार पे कदम उठा रही है। तो जब कमी है तो सरकार क्या कर रही थी? सीधे तौर पर सरकार की लापरवाही है। क्यों नहीं नर्सों की और चिकित्सकों की भर्ती हो रही थी? इसका मतलब साफ है कि आपने बिहार के गरीब जनता को मरने के लिए भगवान के भरोसे छोड़ दिया था और अभी भी बहुत सारे तथ्यों को छुपाया गया है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। सदन के बाहर 3 दिनों से किस तरह हंगामा मचा है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर 28 जून यानी सत्र के पहले दिन की है, जब माले और कांग्रेस के नेताओं ने चमकी बुखार को लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर कल यानी 1 जुलाई की है, जब सीपीआई और आरजेडी के नेताओं ने सरकार को एईएस सहित कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। वहीं तीसरी तस्वीर आज की है, जब आरजेडी के नेताओं ने सदन के बाहर हंगामा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग की। बिहार का आपदा घोषित करना होगा। मंगल पांडे को बर्खास्त करना होगा। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में एईएस से बच्चों की मौत पर बिहार विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आरजेडी और कांग्रेस के सदस्यों ने पोटिको में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांगा। वहीं सदन के अंदर भी ध्यानाकर्षण के दौरान विपक्ष ने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने एईएस से मासूमों के बचाव को लेकर जवाब दिया। साथ ही सदन के अंदर सीएम नीतीश कुमार ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बच्चों की मौत पर आहत हूं। एईएस से निपटने के लिए सरकार ने पूरी ताकत के साथ काम किया है। इस मामले में सरकार सोशल और इकोनॉमिक ऑडिट करा रही है और उसी के रिपोर्ट के आधार पर सरकार काम करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टियों से भी सहयोग करने की अपील की। साथ ही सदन के अंदर मजाकिया अंदाज में सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझ पर बयानबाजी कर फेमस हो रहे हैं। विधानसभा के अंदर विरोधी पार्टी के प्रस्ताव को, कार्यस्थगन प्रस्ताव को सदन ने स्वीकार किया। 2 घंटे की बहस हुई। माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उन सब विषयों पर जवाब दिया, अपनी बात कही, सरकार के काम के बारे में बताया। क्या नैतिक अधिकार इनको है? ना तो सदन विधानसभा में इनका नेता, ना विधान परिषद में इनका नेता। ये मुजफ्फरपुर लोगों को देखने भी नहीं गया। ये लोग बच्चों की लाश पर राजनीति करना चाहते हैं और इस क्रम में इन लोगों ने सदन का समय बर्बाद किया है। विरोधी पार्टी के इस्तीफे की मांग से इस्तीफा होने लगे और आधारहीन मांगों से तब तो हो गया। जनता ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में इनको सबक सिखा दिया है और यही रवैया रहेगा तो 2020 का परिणाम भी उन्हें इसके समान आएगा। वहीं नंदकिशोर यादव ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पटना में हैं, तो उन्हें सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं जानते कि तेजस्वी यादव बीमार हैं या फिर पारिवारिक कारणों से सदन नहीं आ रहे हैं। विरोधी पार्टी के नेता की अनुपस्थिति कहीं न कहीं कई प्रकार के संदेह उत्पन्न करता है। अब मैं नहीं जानता कि वो पारिवारिक झगड़े कारण नहीं आ रहे हैं, किसी और या बीमारी कारण से नहीं आ रहे, मैं इस बात को नहीं जानता। लेकिन मैं सदन जरूर अपेक्षा रखता है कि जब
नेता विरोधी दल पटना के अंदर हैं, सदन को आना चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए। बिहार में चापाकल की स्थिति पर अधिकारियों की गलत रिपोर्ट पर सदन में सीएम नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई। विधान परिषद में जवाब देते हुए सीएम ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। जिस वक्त सीएम अधिकारियों को खरी खोटी सुना रहे थे, उस वक्त पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा भी मौजूद थे। इस मामले में कांग्रेस ने भी धांधली का आरोप लगाया। ये नहीं गंभीर नहीं, ये भ्रष्टाचार को पुख्ता करता है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बातें कही हैं उससे और साबित होता है कि पीएचडी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और मुख्यमंत्री जी के जानकारी में है और मुख्यमंत्री जी के आवश्यक निर्देश के बावजूद उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। ने ठीक ही कहा है और पीएचडी की चिंता की बात है। बिहार सरकार का मानना है कि हर घर नल योजना सुचारू रूप से चले, लेकिन चापाकल बंद न हो। जहां चापाकल खराब हैं उसको ठीक किए जाएं और जो ठीक करने लायक नहीं है वहां वैकल्पिक व्यवस्था है। पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय बायोटेक और एग्रो डेवलपमेंट कांग्रेस का आज राज्यपाल लालजी टंडन ने उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल के साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। टिकाऊ खेती के लिए बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग पर इस विषय से जुड़े लोग पूर्णिया विश्वविद्यालय में चर्चा करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, हाइब्रिडाइजेशन और जीएमओ के तहत राज्यपाल के संबोधन से जैविक खेती और भारत की पारंपरिक खेती की विशेषताएं सामने आई। तो हम स्वीकार करें तो किसान की आमदनी बढ़ने का असीमित साधन, तो जो हम विष खा रहे हैं किसी न किसी कीटनाशक के द्वारा या किसी खाद के द्वारा या मिलावट के कारण, उससे हमारी तो रक्षा होगी, हमारी संतानें उससे उन कष्टों से बचेंगी। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मौत के बाद से बिहार में सियासत लगातार जारी है। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज से पदयात्रा की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ रखा है। मुजफ्फरपुर से शुरू होकर ये पदयात्रा पटना में खत्म होगी। पदयात्रा के दौरान उनके साथ काफी संख्या में समर्थक दिखे, जो सीएम नीतीश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आरएलएसपी ने चमकी बुखार से निपटने में सीएम नीतीश को विफल बताया और उनसे इस्तीफे की मांग की है। अब अगर नीतीश कुमार जी गद्दी पर बने रहते हैं, खुद ही उन्होंने कल विधानसभा में स्वीकार किया है, कहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अब गरीबों को मिलेगा। इसका मतलब कि अभी तक लाभ नहीं मिल रहा था, यह बात खुद ही उन्होंने स्वीकार की है। अब ऐसी परिस्थिति में जब 15 वर्षों तक नहीं किया तो आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अब अपने बच्चों की मौत को हम आंख बंद करके नहीं देख सकते हैं। सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसकी एक झलक अस्पताल परिसर में ही देखने को मिली। पत्नी को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं दिया गया। महिला का पति उसे थामकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक भटकता रहा, जहां रास्ते में फिर महिला बेहोश हो गई। न्यूज 18 की टीम ने महिला की मदद करते हुए उसे वार्ड तक पहुंचाया। सबसे बड़े अस्पताल की तस्वीर देखिए कि किस तरह से एक मरीज को, जो महिला मरीज है, उनको स्ट्रेचर नहीं मिला, ना ही ट्रॉली मिला है। और देख सकते हैं कि एक तो इनके बच्चे की अभी कुछ देर पहले अभी मौत हो गई है, उसके बाद देख सकते हैं इनको ट्रॉली नहीं मिला है। लगातार एक पति जो है अपनी पत्नी को लेकर किस तरह से भटक रहा है अस्पताल में। जी, ये कड़वा सच है सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का। छपरा की सुनीता ने पीएमसीएच में ही इलाज के दौरान अपने जुड़वा बच्चों में से एक को खो दिया। जिगर का टुकड़ा टूटा तो मां की धड़कन रुकने लगी। डॉक्टरों ने कहा इमरजेंसी में ले जाओ। ट्रॉली वाले ने इमरजेंसी तक पहुंचा तो दिया, लेकिन इस डिमांड के साथ कि 100 रुपए दे दे। नीचे लाया तो यहाँ गेट के पास सामने लाया, वहाँ से लोग ट्रॉली वाले को खोज करके लाया। वो लोग वहाँ से हम दोनों, मेरा भांजा और मैं उठा के उसमें रखा और वहाँ लेकर के गया। क्या बोला ट्रॉली वाला अभी लौटते समय? और ट्रॉली वाला वहाँ छोड़कर आने लगा, बोला मेरे को 100 रुपया चाहिए। 100 रुपया मांगा जी। मैं उसको 30 रुपये दिया
और वो चला गया, बोला मैं ऊपर बच्चे का वार्ड में हूँ, मेरे को और पैसा दे दे। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने खानापूर्ति की और कहा कि कुछ हुआ नहीं है, बस बच्चे की मौत का सदमा लगा है, वार्ड में लेते जाओ। लेकिन वार्ड तक जाने के लिए ट्रॉली की व्यवस्था नहीं। ये अमानवीय घटना है। हम आपको दिखा रहे हैं कि एक माँ जो है अपने बच्चे को खो दी है, बच्चे की मौत हो गई है। एक जुड़वा बच्चा आईसीयू में जिंदगी मौत से जूझ रहा है और माँ की हालत नाजुक है। और देख सकते हैं एक पति जो है कैसे अपनी पत्नी को जान बचाने के लिए लगातार प्रयास में जुटा हुआ है। अस्पताल के जो प्रशासन है या अस्पताल के जो कर्मी है वो कोई मदद करने के लिए नहीं पहुंचे। हम हालांकि देखिए स्थिति खराब होती जा रही है। हम खुद प्रयास करते हैं कि न्यूज़ 18 की मदद से जो है इनको अस्पताल पहुंचाए। उठाइए उठाइए उठाइए। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हालत खराब हो गई है और कैसे हम देख रहे हैं कि जो स्थिति है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है और एक पति जो है लगातार परेशान है। हम लगातार 10 मिनट से फॉलो कर रहे हैं, इमरजेंसी से कोई मदद करने के लिए नहीं पहुंचा है और एक बच्चे की मौत हो गई है, एक बच्चा आईसीयू में एडमिट है। न्यूज़ 18 की टीम ने न्यूज़ से ज्यादा किसी की जान बचाना मुनासिब समझा और महिला को शिशु वार्ड तक पहुंचाने में मदद की। कहाँ हेल्थ मैनेजर कहाँ? जल्दी इसको एडमिट कराइए, कहीं एडमिट कराइए। इमरजेंसी से यहाँ गिर गई है यहाँ के जी। इसका बच्चा भी यहीं एडमिट है। कुछ नहीं, चेयर पे बैठाइए, थोड़ा सा पानी वानी पिलाइए, माँ ठीक हो जाएगी। बच्चा का मरने का हालांकि शिशु विभाग की हेल्थ मैनेजर ने जरूर थोड़ी मदद की। बिल्कुल देख सकते हैं अभी ट्रॉली मंगवाया गया है और इसको अभी अस्पताल में भर्ती कराने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अस्पताल के जो हेल्थ मैनेजर हैं पुनीता जसवाल, उन्होंने संज्ञान लिया है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। ये पीडियाट्रिक्स में इनके बच्चे भर्ती हैं और माँ इलाज कराने के लिए यहाँ से लगातार प्रयास कर रही थी। न्यूज़ 18 की टीम की नज़र जब पड़ी है तो देख सकते हैं इसको यहाँ से भर्ती कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लग रहा था, क्या हुआ है? एक्चुअली बच्चा इसका जो डेथ किया ना, माँ जो सुनी ना, कोई ट्विंस बच्चा हुआ है इसको, एक बच्चा डेथ कर गया, एक हमारे निको में एडमिट है, बच्चा प्री मैच्योर हुआ है, तो इसीलिए माँ को थोड़ा शौक आ गया और कुछ नहीं हुआ है। सुनीता को ऐसी मदद तब मिली जब हमारी नजर उस पर पड़ी। लेकिन सोचिए अगर कोई कैमरा नहीं होता, न्यूज़ 18 की टीम नहीं होती, तो शायद ये पति अपने पत्नी को गोद में उठाए घूमता रहता और अस्पताल कर्मी तमाशबीन बने रहते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। आज सुबह 7 बजे से ही गया में सीबीआई का छापा पड़ा जो अभी तक जारी है। शहर के चांद चौरा स्थित बड़े उद्योगपति अखौरी गोपाल प्रसाद के घर सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम पहुंची, जबकि सीबीआई की दूसरी टीम शहर के मानपुर निवासी सीए बुद्धदेव प्रसाद के घर पर पहुंची और छापेमारी शुरू की। छापेमारी किस मकसद से की गई है ये साफ साफ पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि गया में 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 5 स्टार होटल के मालिक और टाटा मोटर्स सहित कई परियोजनाओं के प्रायोजक रामानंदी प्राइवेट लिमिटेड के प्रधान कार्यालय पर सीबीआई की रेड पड़ी है। दरअसल अखौरी गोपाल हाल के दिनों में दिवालिया चल रहे हैं। कई 100 करोड़ के सरकारी परियोजनाओं में दिवालिया घोषित अखौरी गोपाल के कई ठिकानों पर छापेमारी इसी सिलसिले में की गई है। आरा में अंधविश्वास की आड़ में एक दिव्यांग शख्स की पीट कर हत्या कर दी। मामला उदवंत नगर के गजराजगंज ओपी के पास कोड़िया हॉल्ट का है। दिव्यांग शख्स को पीटने के दौरान उसके बेटे ने उसे बचाने की कोशिश की, पर गांव वालों ने उसके साथ भी मारपीट की। पुलिस ने अब तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। और ओझा गुनी दोनों मिला के। क्या बोला कि ओझा गुनी है? हाँ। फिर क्या किया? फिर उसको बहुत मारा, बोला कि पूजाबाद जाना है, तो कार्य के लिए बोला कि हम पूजाबाद नहीं जाएंगे, तो उसको बहुत मारा। तो हम पीछे जा रहे थे। तो कौन मारा? भाग सब 6 आदमी मिलके। कौन कौन था? अमिका था, ठाकुर, राम पूजन, राम बदन। कहाँ के लोग हैं ये लोग? छोटी सीताराम के। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक सीएसपी कर्मी से लगभग 3 लाख रुपए लूट लिए। विभूतिपुर गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कैश लेकर जब सीएसपी कर्मी ग्राहक सेवा केंद्र जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें रोका और हथियार के बल पर सारे रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। इधर डीएसपी रोसड़ा का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सीएसपी संचालक
के कर्मी द्वारा बैंक से पैसा लाने के क्रम में एक लूट की घटना प्रज्वलित हुई। अपराधियों की पहचान की जा रही है, जल्दी इसको गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी चंपारण में खेत जुताई को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। साथ ही मारपीट के दौरान दोनों गुटों की ओर से गोलीबारी भी हुई, जिसमें एक महिला सहित 4 लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें गंभीर रूप से घायल महिला का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं 3 लोगों को तुरकोलिया पीएससी में भर्ती कराया गया। मामला तुरकोलिया के जयसिंहपुर गांव का है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। हाँ बहुत घर तो सर जी सर जी आई जल्दी तो मामला ये बिगड़ जाई कुछ सर जी सब भला कि ना बा ए तो जमीन के लेके भेल विवाद जमीन जो तो मैं बोल ना जल खेत में घूमे वो खाती तो जमीन जो की लगा तो दूसरा को रोकने गया तो दोनों पक्षों में बात हुआ है। कुछ लोग जख्मी हैं, दोनों तरफ से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जख्मियों को इलाज कराया जा रहा है। कितने जख्मी हैं लोग दोनों पक्ष से? लगभग एक तरफ से 3 आदमी जख्मी है, एक तरफ से 1 जख्मी। मुजफ्फरपुर से एक बार फिर शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया है। वीडियो को जब देखा गया तो थानाध्यक्ष को गांव में भेजा गया। जांच, एफआईआर और कार्रवाई का आदेश दिया गया। बिल्कुल जो वीडियो बनाए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो वीडियो वायरल कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी। गोपालगंज में फिर एक घूसखोर राजस्व कर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। बरौली प्रखंड में कार्यरत हैं राजस्व कर्मी सुरेश राय। राजस्व कर्मी हर एक दाखिल खारिज के बदले 7,000 रुपए की घूस मांग रहा है। वीडियो में 3 आवेदकों की बातचीत भी सुनाई दे रही है। सुरेश राय पर 3 पंचायतों का राजस्व प्रभार है। बरेलू सीओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हालांकि न्यूज 18 वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सदन के दोनों सदनों में एईएस का मुद्दा उठाया। उसी दौरान विपक्ष के ही कुछ सदस्यों ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाकर सत्ताधारी दल को चौंका दिया। सत्ता पक्ष भी नहीं समझ पाया कि विपक्ष ने इस वक्त इस स्पेशल स्टेटस का मुद्दा क्यों उठाया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद थे। वैसे कयास लगाया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस आने वाले दिनों में विशेष दर्जे के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। तो बता दें कि एईएस को लेकर सदन में हंगामा चल रहा है। दोनों सदनों में खूब हंगामा चल रहा है और इस बीच विपक्ष ने स्पेशल स्टेटस के भी मुद्दे को उठाया है। तो अब हम लोग के एजेंडे में आ गई है, तो इसलिए ये मुद्दा उठाना लाजमी है और उठाना भी चाहिए। बिहार राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और बड़ी जोरों से हम लोग इसको उठाएंगे। लेकिन हम विपक्ष के लोग लगातार बिहार की तरक्की के लिए, विकास के लिए, गरीबों के लिए, तमाम योजनाओं के लिए और बिहार के विकास के लिए हम विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो इसे आंदोलन भी करेंगे हम लोग। तो ये तो दोनों सदन से सर्वसम्मति से पास है विशेष राज्य का दर्जा, और वो कोई मुद्दा नहीं है। वो तो हम लोग भी मांग करते रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज। मुद्दा विहीन विपक्ष कुछ भी मुद्दा उठाकर सदन को डिस्टर्ब करना चाहती है, सकारात्मक तरीके से सदन को नहीं चलाना चाहती है। उनके लिए आज यह मुद्दा बना है। नियमित रूप से न मुद्दा उनका था, न है, न रहेगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज आरा पहुंचे, जहां गोला व्यवसायी कृष्णा सिंह की दूसरी बरसी में हुए वे शामिल। कृष्णा सिंह की दूसरी बरसी पर शहर के सांस्कृतिक भवन में बलिदान दिवस का भी आयोजन किया गया। बलिदान दिवस पर पप्पू यादव राज्य के भूमाफिया, जमीन माफिया, अपराधियों पर जमकर बरसे। अपराध को लेकर सरकार के साथ साथ पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठाए। कहां संवेदन, क्यों ट्वीट नहीं होता? कहां चली गई है विपक्ष के नेता? 32 दिन के बाद उसके एड़ी में चोट लगता है। डॉक्टर ने उसके माथे में तो चोट नहीं लगा था ना। अब 2 शब्द का दर्द भी नहीं शेयर कर सके। 15-20 मजदूर बच गया पूना में, वो बिहार का था।
एक सप्ताह के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा बलात्कार हुए हैं, गैंग रेप हुआ है। किसी नेता ने ट्वीट तक नहीं किया। क्या इनके माथे में भी बीमारी थी क्या? 32 दिन कहां थे? किससे मुलाकात हो रही थी? किसके साथ सरकार बनाएंगे ये विपक्ष और सत्ता पक्ष कहां है?